अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, समझिए इस बात को। और वैसे भी तो माँ की सहेलियां ही आएंगी, उन्हें इस नाटक के बारे में पता है। अगर ये दिखावा किया भी तो क्या होगा? कानूनी तौर पर प्रथम और राधा की तो शादी हो चुकी है ना। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है माँ की तबीयत, बस। देखा क्या ब्रह्मास्त्र मारा हमने, है ना? ब्रह्मास्त्र नहीं है ये, अरे पटाखा था ये। दादी, आपको शादी की लीगलिटीज, मेरा मतलब है कानून के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? अरे दादी, पहले के जमाने में चलता था, राजा की 200-200 बीवियां होती थी, लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं चलता है। तो राधिया जब तक प्रथम की लीगल वाइफ है ना, तब तक अगर मेरी शादी प्रथम के साथ हो भी जाती है तो भी मुझे उसकी पत्नी का दर्जा नहीं मिल सकता। अरे ये सब कुछ करने से पहले एक बार तो मुझसे बात कर लेती, डिस्कस कर लेती। हमने क्या डिसाइड किया था कि हम पहले राधिया को इस घर से बाहर निकालेंगे, उसके बाद उन दोनों का डिवोर्स करवाएंगे, फिर जाके मेरी और प्रथम की शादी होगी। अब ये सारे स्टेप्स तो इग्नोर करके सीधा शादी पे पहुंच गई। अरे आपका ये ब्रह्मास्त्र ना टाइट फिक्स हो गया है। क्या? खुद तो तुमसे कंपटीशन नहीं जीता गया और हमारी प्लानिंग पे उंगली उठा रहे हो। अरे डिवोर्स का बंदोबस्त हम करेंगे, तुम सिर्फ शादी की तैयारी करो। तुम्हारी और प्रथम की शादी एक बार देख ले तो हमारे दिल का अरमान पूरा हो जाएगा। अरे आप चिंता मत कीजिए दादी, आप जैसा चाहती है ना वैसा ही होगा। दादी, आप ही दवाइयाँ खा लीजिएगा। पूजा, हेलो। देखो पूजा, मुझे सेकंड मैरिज से रिलेटेड सारी लीगलिटीज के बारे में जानना है। मतलब सेकंड मैरिज करना पॉसिबल है या नहीं, और अगर सेकंड मैरिज हो जाती है तो सेकंड वाइफ को कानूनी तौर पे पत्नी का दर्जा कब मिल सकता है, सब कुछ जानना है मुझे, सब बताओ मुझे। निहारिका, सेकंड शादी करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। मैं तो कहूँगी ये बहुत ही डिफिकल्ट और डेंजरस काम है। सेकंड वाइफ को लीगल वाइफ बनने का अधिकार तभी मिलता है जब फर्स्ट वाइफ से डाइवोर्स हो गया हो, या वो खुद अपनी मर्जी से घर छोड़ कर गई हो, या सालों तक गायब होगी, या उसकी डेथ हो गई हो। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, थैंक यू पूजा। ठीक है दादी को जो करना है करने दो, लेकिन मैं इस बार फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ सारा काम करूंगी। डिवोर्स के बिना भी सेकंड मैरिज को लीगल करने के बहुत से तरीके हैं। अरे कौन है? राधिया? सॉरी प्रथम सर, वो गलती से धक्का लग गया। राधिया, तुम रो रही हो? नहीं प्रथम सर, वो शायद हाथ में कुछ चला गया है हमारी। राधिया, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम कभी झूठ नहीं बोलती। राधिया, मैं जानता हूँ कि घर में जो कुछ हो रहा है उस वजह से तुम भी बहुत परेशान हो, लेकिन पापा ने कहा है ना कि शादी सिर्फ एक नाटक है और कुछ नहीं। आप किसी और के गले में मंगलसूत्र पहनाएंगी, किसी और की मांग में सिंदूर भरेंगी। दुनिया के लिए ये नाटक हो सकता है, पर हमारे लिए, हमारी जिंदगी को तहस तहस करने वाला तूफान होगा। हम इसे नाटक कैसे समझ ले प्रथम से?
रजनी जी, इतने दिनों बाद माँ को इतना खुश देखकर दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। ओमकार, आखिरकार आज इन बूढ़ी आंखों का सपना पूरा हो रहा है। हम तो खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, खूब नाचेंगे। हमारे पोते की शादी हो रही है भाई। यही जश्न देखने के लिए तो हमारी आंखें तरस रही थी, जो हमें याद ही नहीं था। लेकिन आज इस पल को हम खूब जिएंगे। स्टॉप स्टॉप, ये लो, आप परसों आना सीधे शादी में, ठीक है? माँ जी, अभी आज ही तो शादी की बात हुई और आपने तारीख भी फिक्स कर ली। इतनी में क्या जल्दी थी? अरे हमने पंडित जी से बात करी है। पंडित जी बता रहे थे मकर संक्रांति का दिन बहुत शुभ है। आप बताओ, सच में मकर संक्रांति से ज्यादा शुभ दिन कोई हो सकता है? हे भगवान, ये कैसा अन्याय है उर्मी तुझ पर। प्रथम की दूसरी शादी का मुहूर्त भी इतना जल्दी निकल गया, लेकिन तेरी पहली शादी के लिए लड़का तक नहीं मिल रहा है। लेकिन दादी, इतनी सारी तैयारियां इतने कम समय में कैसे हो पाएंगी? अरे एकता, ज्यादा तामझाम थोड़ी करना है। घर के ही तो लोग हैं, जो पकवान बनते हैं त्योहार में वही बनेंगे। 2-4 ज्यादा बना लेना बस। माँ जी, हाँ सुमन, ये ले जाके घर के अंदर मंदिर के पास रख दो। माँ जी, उसमें क्या है? हल्दी की रस्म के लिए। कल ही हल्दी, संगीत, मेहंदी सब कुछ कर लेंगे और परसों शादी। राधा की शक्ल देख के मजा तो बहुत आ रहा है, पर दादी ने इतनी जल्दी शादी रख दी। अब मुझे जो करना है कल ही करना होगा। वाह रजनी जी, 2 दिन का नाटक है, ज्यादा सोचिए मत, सब ठीक हो जाएगा। प्रथम, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड करना है, मैं जा रहा हूँ। प्रथम, ये क्या कर रहे हो? देखो कितनी चोट लग गई तुम्हें। तो क्या करूं निहारिका? हाँ, रोज रोज की नौटंकी से ना थक गया हूं मैं। अरे नहीं करना मुझे शादी का नाटक। प्रथम, अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो सोचो मेरा क्या हाल हो रहा होगा। याद है हमारी शादी में हल्दी, मेहंदी, संगीत, ये सब कुछ हुआ था। इस बार भी ये सब कुछ होगा प्रथम, लेकिन नाटक के तौर पे। सोचो मुझे कितनी तकलीफ हो रही होगी। आई डोंट केयर निहारिका, जो कुछ भी हो रहा है ना उससे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे बस अपना दिमाग को शांत करना और कुछ नहीं करना मुझे। ये प्रथम को तो मेरे इमोशंस की कोई कदर ही नहीं है, कुछ पड़ी ही नहीं है। लेकिन कोई नहीं, शादी के बाद ना इसे भी लाइन पे ले आऊंगी। आई नो प्रथम कि तुम्हें तकलीफ हो रही है इस नाटक करने में, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम कहीं ना कहीं इस नाटक को सच बनाना चाहते थे। हमारा प्यार तो अधूरा रह गया, लेकिन शायद भगवान की यही मर्जी है कि हम इस नाटक के जरिए हमारे अधूरे सपने को जिए। तुम सही कहते थे प्रथम कि ये राधिया हमारे बीच में नहीं आई होती ना, तो आज हम दोनों एक होते। ये नाटक नहीं बल्कि सच होता। क्या प्रथम सर को लगता है हम बीच में आए?
क्या गिरा? राधे, राधे तुम ठीक तो हो ना? क्या करती हो राधे? देखो कितनी चोट लग गई। प्रथम, छोटी सी चोट है। छोटी सी चोट? छोटी सी चोट है ये निहारिका? देखो कितना खून निकल रहा है। प्रथम सर, आपको ये चोट कैसे लगी? मुझे कुछ नहीं हुआ राधे, लेकिन तुम ना गिरना पड़ना बंद करो। मैं आगे बहुत परेशान हूँ, मुझे और मत परेशान करो। रुको मैं तुम्हें बैंडेड लगा देता हूँ। प्रथम, आप चाहिए, फिक्र मत कीजिए, हम बैंडेड लगा लेंगे। पक्का? याद से लगा लेना। तुम सही कहते थे प्रथम कि ये राधिया हमारे बीच में नहीं आई होती ना, तो आज हम एक हो। दिल कह रहा है कि निहारिका ने जो कुछ भी बोला वो सब झूठ था, या फिर हमारी चोट देख प्रथम सर ने जो फिक्र दिखाई वो एहसास सही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि अगर भोलेनाथ की मर्जी होगी तो हमारे रिश्ते पर कोई आँच नहीं आएगी। छोटी सी चोट है ये निहारिका? देखो कितना खून निकल रहा है। प्रथम को राधिया की इतनी क्यों पड़ी रहती है? क्या है उस फुटबॉल में? क्या है? काम डाउन निहारिका, काम डाउन। इतने दिन झेला है तो अब एक दिन और सही। हेलो, मुझे आपका नंबर मेरे दोस्त से मिला है। एक पार्सल बॉर्डर पार भिजवाना है। मैडम जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम डिलीवरी तो करते हैं मगर पार्सल की नहीं, बल्कि असली माल की, इंसानों की। लिफाफा भेजने के लिए फोन मत कीजिएगा। लिफाफा नहीं है, पूरा पूरा है, यानी कि जीता जागता माल। ऐसा बॉर्डर के पार भिजवाना है कि दोबारा वापस लौट के ना पाए। काम हो जाएगा, और उसके लिए बोरे की आईडी भी तो लगेगी। सब मिल जाएगा, और दुगनी कीमत भी। बस काम ठीक से होना चाहिए। मैं अभी तुम्हें एड्रेस और आईडी दोनों भिजवाती हूँ। जी। जब पहली बीवी गायब हो जाएगी तो मेरी और प्रथम की शादी तो लीगल ही होगी। नाटक करते करते कहीं शकुंतला अपने पोते की दोबारा शादी न करवा दे। ये तो भगवान ही जाने नाटक करती है या सच में अपनी तमन्नाएं पूरी कर रही है। हमारे पोते और पोत बहू की हल्दी में तुम लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अरे खड़ी क्यों? बैठो 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 बैठो। अरे शरबत लाओ लाओ पिलाओ। अरे देख क्या रहे हो? आओ बढ़िया बढ़िया तस्वीर निकालो। भाई हमारे लिए तो इनकी पहली पहली हल्दी है ना। आज प्रथम और उसकी पत्नी को साथ में हल्दी लगेगी ताकि दोनों जीवन भर के लिए एक दूसरे के रंग में रंग जाएं। लेकिन माँ जी, हल्दी कहाँ है? हल्दी? अरे ये हमने मंदिर से हटाई तो थी, रखी। अरे ये लो सामने रखी। ए उर्मी, ये देख टेबल पे हल्दी रखी, लेके आ जरा। अरे ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही है? ला जल्दी ला ला। लाई। संभाल खुद को उर्मी, भाई सबको पता ना चल जाए कि तू पूरी की पूरी बोतल घटक गई है। अरे संभाल के लेके आ। हाँ माँ, संभाल के ला रही हूँ।
नहीं गिरना नहीं, गिरना नहीं। नाटक ही सही, पर हम नहीं देख सकते। राजा, अब मेरी पायल निकल गई है, प्लीज पहना दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे दुल्हन के लिए इतना तो कर ही सकती है ना। हाँ इसको तो हम सीधे निहारिका के पैरों में गिराएंगे। राधिका संभल के। थैंक यू भोलेनाथ। ये क्या अपशगुन किया तुमने? ये प्रथम और निहारिका की हल्दी थी और तुमने खुद को हल्दी लगा के इतना बड़ा अपशगुन कर दिया। अभी दे क्या? दादी, ये आप क्या कर रही थी? पर हल्दी गिरने में राधिका की क्या गलती है? दादी, मैंने बस राधिका को संभाला है, वरना उसे चोट लग जाती। हाँ तो लग जाने देता ना, कम से कम अपशगुन से तो बच जाते। दादी लेकिन माँ जी, इसमें राधा की क्या गलती? हल्दी तो उर्मी ने गिराई है ना, उसकी गलती हुई। अरे ऐसे कैसे? मैं तो सीधी आ रही थी। वो तो ये इसकी वजह से टगमगा गई, कैसे ऐसे चिपक गया था। बुलबुल, बुलबुल, इधर आओ। ये क्या किया आपने? सुबह से शैतानी कर रही हो। देखो सब क्या किया आपने। एकता, बच्ची को क्यों डांट रही हो? प्यार से समझा सकती हो ना उसे। सबके लाड प्यार ने ही ना इसको बिगाड़ के रखा है। दिन भर शैतानी करती रहती है ये। अगर बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? तुम माँ हो, समझाओ उसे, डांट क्यों रही हो? और एक बात बताओ, अगर ये सुबह से शैतानी कर रही है तो इससे गन ले लेनी चाहिए थी तुम्हें। अरे चुप करो तुम दोनों, चुप। शांत हो जाओ। अरे इसको क्या हो गया? देखो उर्मी दीदी से कैसी अजीब सी बदबू आ रही है।
लगता है इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मामा जी लेकिन सुनिए, पूरी हल्दी की रस्म खराब हो गई। अब फिर से नई हल्दी बनेगी तब जाके रस्म होगी। एकता चलो रस्म के लिए नई हल्दी बनाओ। रजनी ये क्या किया तुमने? अरे निहारिका दुल्हन है, उसको नई हल्दी लगनी थी और तुमने उस नौकरानी की उतरी हुई हल्दी लगा दी उसे। माँ जी, हमने कोई गलती नहीं की है, बल्कि सही वक्त पर सही काम किया है। अगर एकता दूसरी हल्दी लेने जाती तो मुहूर्त निकल जाता, इसीलिए हमने यही हल्दी निहारिका को लगा दी। अब वैसे भी निहारिका तो इस घर की बहू है ही ना। ये सब कुछ तो हम आपके मन की शांति के लिए कर रहे हैं। तो फिर नई हल्दी हो या पुरानी, क्या फर्क पड़ता है? दादी, माँ बिल्कुल सही कह रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रजनी की इसी चतुराई की वजह से हम इसकी और ओमकार की शादी के खिलाफ थे। मुझे उन लोगों को राधिया की आईडी देनी है। ये सब इस नौकरानी की वजह से हुआ है। इससे पहले कि हम अपना आपा खो दें, तुम दफा हो जाओ हमारी आंखों के सामने से। जाओ राधिया। छोड़ो, अब जो होना था सो हो गया। चलो मेहंदी की तैयारी करो अभी। दादी, लेकिन मेहंदी वाले तो आज फ्री नहीं है, वो कल ही आ पाएंगे। हाँ, दादी अब बाकी की रस्में कल ही करते हैं और मैं ये क्लीन कर लेती हूँ। रजनी जी। कल मकर संक्रांति है, शादी के साथ साथ उसकी भी तैयारी करनी है। जी माँ जी। राधिया रूम में नहीं है। इससे पहले कि वो रूम में आ जाए, मुझे उसकी आईडी ढूंढनी होगी। राधिया संभल कर। लगता है राधिया बाथरूम में हल्दी साफ कर रही है। यही सही मौका है। लेकिन उसने अपनी आईडीज कहाँ रखी होगी? पहले कबर्ड में चेक करती हूँ। गॉड, आईडी तो बेड के अंदर चली गई। क्यों लगा से किसी ने बाहर से दरवाजा बंद किया? कौन है बाहर? दरवाजा खोलो, हम अंदर हैं। कोई है? दरवाजा खोलो, हम अंदर हैं। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो, हम अंदर हैं। ये राधिया की चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है? राधिया,
तुम्हें अंदर किसने लॉक कर दिया? पता नहीं भाभी। ये शरारत भी ना जरूर उस बुलबुल की है। ये लड़की समझदार होने की जगह दिन ब दिन और शैतान होती जा रही है। आज तो उसको नहीं छोड़ूंगी। भाभी, बच्चों की शरारतों से ही तो घर में रौनक रहती है। और प्लीज बुलबुल को कुछ मत कहिएगा। ठीक है। ये ठंडा यहाँ पे कैसे आया? सुनो, तुम्हें पार्सल की आईडी की फोटो भेज दी है, देख लो। और हाँ, ये काम मकर संक्रांति वाले दिन हो जाना चाहिए। और पार्सल थोड़ा तगड़ा और हट्टा कट्टा है तो बड़ा संदूक लाना। राधा, इस घर में तुम्हारी पहली मकर संक्रांति है। ये लो तुम्हारी साड़ी। इस पावन दिन पर घर की बहुएं पीला पहनती हैं। ये बस खुश रहो। ये लो तुम्हारी साड़ी। बस बस बस। निहारिका, ज्योति भाभी के हाथों तुम्हारी साड़ी तुम्हारे कमरे में भिजवा दी है। अब माँ जी की नजरों में तो तुम घर की बहू ही हो ना, तो तुम्हें भी पीला पहनना है। अहम एकता, प्रथम राध्या, इस थाली को हाथ लगा दो, इसे दान में देना है। निहारिका, ये हक सिर्फ घर के बहू बेटे का होता है। और तुम तो बहू बनने का सिर्फ नाटक कर रही हो, बहू हो नहीं। जी। आज जितनी रस्में करवानी है करवा लो इस राध्या से, क्योंकि आज के बाद इन पे सिर्फ मेरा हक होगा। अरे भाई, वहाँ क्या खड़े हो? जल्दी आओ, सारी पतंगे तैयार हैं। हाँ तो प्रथम, हारने के लिए तैयार है ना आज भी? हमेशा की तरह तेरी पतंग आज भी मैं ही काटूंगा। नो वे भैया, मैं ना अब बहुत स्मार्ट हो गया हूँ। इस बार तो मैं ही जीतूंगा। अच्छा चल। अरे तुम दोनों भी जाके एंजॉय करो ना, जब तक माँ जी मंदिर से नहीं आ जाती। साथ में त्योहार मना लो, जाओ। ओ जीजा जी, मेरी पतंग आसमान छू रही है, आसमान। लेकिन आसमान में लहराएगी तो मेरी ही पतंग। मामा जी, बस कट गई पतंग आपकी। अरे देखना, अभी दूसरा राउंड लगाएंगे और पप्पा की काटूंगा तुम्हारी, देखना। पापा। अरे बुलबुल, अभी क्या कर रहे हो? अरे पापा, आप ये वाली पतंग उड़ाना। वाओ, कितनी क्यूट फैमिली बनाई है बुलबुल आपने। एकता देखो, बुलबुल बेटा, आपके पापा यही वाली पतंग उड़ाएंगे, प्रॉमिस। हीरोइन, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए। नॉट फेयर। ये तो अभी से चल रहा है। बुलबुल, नहीं बनाओगी? भैया डोंट वरी माय हीरो, मैं आपके लिए अभी बनाती हूँ। आपका और चाची का नाम मिला के एक अच्छा सा नाम बनाती हूँ। मेरा और प्रथम का नाम मिला के तो प्राई का होता है। ये लो चाचू। राध्या, ओरिजिनल चाची तो राधा चाची है, तो प्रथम चाचू और राधा चाची से बना राधा।
निहारिका, आप ठीक तो है ना? या आई एम फाइन। निहारिका, तुम ये पतंग वतंग छोड़ो, मेहंदी वाली आ गई है, जाओ मेहंदी लगवा लो। जी। पतंग में ना सही, लेकिन आज मेरे हाथों में प्रथम का ही नाम लिखा जाएगा। प्रथम से प्रेम भैया इतना लड़ क्यों रहे? अरे बेटा, ये साल भर राम लक्ष्मण की तरह रहते हैं, लेकिन पतंगबाजी में कट्टर दुश्मन हो जाते हैं ये। पर तुम दोनों धर्म पत्नी अपने अपने पति की कमान तो संभालो। देखो, डिजाइन भले ही हल्की फुल्की हो, लेकिन प्रथम का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखना। प्रथम सर ढील लीजिए। हाँ, ऊपर ऊपर उधर। रजनी जी, हर साल की तरह देखना, अहम ही जीतेगा। ढील लो यार। प्रथम सर ढील लीजिए। प्रथम सर थोड़ा ढील दीजिए, ऊपर ऊपर की तरफ। हाँ, प्रथम सर खींचिए खींचिए। ये सब जीत गए। अरे ये क्या कर रही है आप? आपकी मेहंदी खराब हो जाएगी। आज का दिन आखिरी दिन है राध्या, मिल लो जितना मिलना है। मेरा मतलब है हम जीत के रहते हैं। गजब ही हो गया। कहा अहम प्रथम की पतंग काटने वाला था और प्रथम ने अहम की ही काट दी। आपकी तो काटी थी ना मैंने। हाँ प्रथम, वैसे राध्या ने तुम्हें जिता दिया, वरना इस साल भी तुम ही हारने वाले थे। अरे पत्नी अर्धांगिनी होती है, पति की पूरक होती है। राध्या, थैंक यू। गेम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी उड़ानी है। भैया, वैसे तो आप हार गए, लेकिन चलो अब मिलके ना सारे मोहल्ले वालों की पतंग काटते हैं। माँ चलिए हम चलते हैं। हाँ, चलो। बड़े बड़े अक्षरों में प्रथम का नाम लिखना, समझी? दूर से भी नजर आना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखना हमारे प्रथम का। अरे भाई, हमारे पोते का नाम है। अब कहाँ रह गई थी दादी? आपको पता भी है, आपकी गैर हाजिरी में यहाँ पे लोगों की रासलीलाएं चालू हो गई थी। अच्छा, इनको तो हम अभी देखते हैं। रजनी जी, ये क्या हो रहा है? मकर संक्रांति की मौज के साथ साथ ये मत भूलो कि तुम्हारे बेटे की शादी भी है। और क्या है भाई, तुम लोग वो दुल्हन को अकेला छोड़कर सब लोग बाहर चले गए। एक्सक्यूज मी, ये आप लोग कौन है? जी, यहाँ शादी है ना, तो मंडप का डेकोरेशन का सामान है इसमें। अच्छा ठीक है, आइए। ये कुछ गिरने की आवाज है, क्या था? नहीं, वो संदूक में डेकोरेशन का सामान है ना, उसी में से आई होगी।
हाँ आइए। दादी देखिए ना, मेरी मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है ना। अरे अच्छी है भाई, हमारे पोते का जो नाम लिखा है इस पे। अरे ए मेहंदी वाली, अरे जरा अच्छी तरीके से नाम लिखो ना, मोटा मोटा बनाओ हमारे पोते का नाम जरा। आइए आइए आइए। हाँ आराम से। माँ माँ, ये डेकोरेशन वाले हैं, मंडप डेकोरेशन के लिए आए हैं। अब भैया अभी तो मेहंदी चल रही है, आप एक काम कीजिए ना, ये सारा सामान स्टोर रूम में रखवा दीजिए, फिर 1 घंटे बाद डेकोरेशन स्टार्ट करवा देना। हाँ सुनो, तुम्हें पार्सल की आईडी की फोटो भेज दी है। आइए उस साइड। हम तो भूल ही गए, निहारिका बेचारी कब से भूखी बैठी है। अब ये राधिया अगर इसके पास आई तब तो जरूर ही कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ए ज्योति। जी माँ जी। जाओ जाके निहारिका को कुछ खिला दो भाई। जी अभी लाती हूँ। अरे ज्योति कहाँ रह गई भाई? आ रही हूँ माँ जी। कितना तीखा है ये, तीखा लग रहा है, पानी दो कोई मुझे, पानी पानी। थैंक यू भोलेनाथ। निहारिका, ये क्या किया तुमने? अरे मैंने क्या किया दादी, ये इतना तीखा था मेरी जीभ जल गई, क्या करती मैं पानी पिया मैंने। अरे ये क्या किया? बेवकूफ कहीं की, सब सत्यानाश कर दिया। पूरा का पूरा हाथ मेहंदी से खराब हो गया। अरे कहीं प्रथम का नाम लिखने की जगह ही नहीं बची है। ए मेहंदी वाली आओ, जरा हाथ के पीछे नाम लिखो अब इसका। पिछली बार भी निहारिका के हाथ से प्रथम का नाम मिट गया था, इस बार भी भोलेनाथ ने वही चमत्कार किया है। इसका मतलब खुद ही नहीं चाहते कि निहारिका के हाथ पर प्रथम का नाम लिखा जाए। थैंक यू भोलेनाथ। अच्छा हमें ये बताओ कि वो टिक्की में मिर्ची किसने मिलाई? वो मैंने ऊपर से चाट मसाला डाला था, लेकिन अभी लग रहा है मैंने चाट मसाला की जगह मिर्ची चिरक दी। ज्योति, कमरे में ना फोन पड़ा है, लेके आना। बाहर बहुत अच्छी पतंगबाजी हो रही है, वीडियो बनाऊंगा। हाँ मैं अभी लाती हूँ। अच्छा आंगन में लेके आना, मैं वही हूँ। हैं? बहुत खुशी हो रही है ना राधिया तुम्हें? अब देखो मैं ये तुम्हारी हंसी कैसे गायब करती हूँ। अब शादी का सारा सामान तो मेरे कमरे में पड़ा है और मेरे सैंडल स्टोर रूम में। अब मुझे ये मेहंदी भी ठीक करनी है, सैंडल्स कौन लाएगा? और लेकिन हम सबके हाथों में तो मेहंदी लगी हुई है। ओहो, एक इंसान तो है जो अभी भी खाली घूम रहा है। ए राधिया, जाओ जाओ,
तुम जाके सैंडल लेके आओ, जाओ। ये स्टोर रूम कैसे खुला है? मूषक महाराज अंदर ना आ जाए इसलिए तो हमने बंद करके रखा था। खैर, सैंडल कहाँ रखी है सैंडल? मामी जी, मामी जी, मामी जी उठी, क्या हो गया आपको? मामी जी, हे भगवान। शोरूम से आवाज आ रही है। जल्दी से इसको उठाओ, संदूक में डालो। तुम लोग अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी यहाँ से, वरना कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। घबराइए मत मैडम, कोई नहीं आ रहा है। अरे क्या कोई नहीं आएगा? अभी प्रथम आ रहा था। ये तो शुक्र मनाओ कि प्रथम को किसी का फोन आ गया और वो रुक गया, वरना तुम लोग पकड़े जाते। अरे मैडम, हमको भी यहाँ से निकलना है, पर क्या करूं, ये इतनी भारी है कि उठ ही नहीं रही है। इतना सा काम नहीं हो रहा तुम लोगों से? किस बात के गुंडे हो? अरे डालो इसे जल्दी और निकलो यहाँ से, जाओ। आज इस रात्या का खेल खत्म करके मुझे मेरी और प्रथम की लव स्टोरी दोबारा स्टार्ट करनी है। आज से ये रात्या इस घर का पास्ट है और मैं हूं इस घर का फ्यूचर, इस घर की छोटी बहू। अरे तुम लोगों ने इन्हें क्यों बेहोश किया है? फोन लाना है। हाँ, शायद स्टोर रूम से फोन लाना था। हाँ। रजनी दीदी, ये होश में आके कहीं सबको सब कुछ बता ना दे, लेकिन इन्हें कहाँ कुछ याद रहता है। तुम लोग इसे छोड़ो और इसे लेके बाहर जाओ। जाओ, मैं बाहर देखती हूँ। अरे कितनी भारी है ये लड़की, हमारे पसीने छुड़ा दिए। इसको उठाने का तो मैं एक्स्ट्रा चार्ज लूंगा। अबे चुप, काम पे ध्यान दे। अगर एक काम पूरा हो गया ना, बाद में पैसों की कमी नहीं होगी। चल आराम से। तुम लोग तो मंडप का सामान लेकर आए थे ना, फिर इतनी जल्दी वापस क्यों लेकर जा रहे हो? जरूरी सामान यहाँ रख दिया है, ये बचा हुआ सामान है, और जगह लेके जाना है। एक मिनट, ये बचा हुआ सामान इतना भारी क्यों? क्या है इसमें? खोल के दिखाओ। बुलबुल, बेटा आप अंदर जाओ। तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा? क्या कहा मैंने? खोलो इसे।